ओम शांति। तो वर्तमान समय हमारा बहुत महत्व का समय है, क्योंकि कौन सा युग चल रहे हैं? संगम युग। ये किसी का परचिंतन करने का समय नहीं है, किसी के दोष देखने का समय नहीं है। अभी आप लोग चौराहे में खड़े हैं, कोई व्यक्ति चौराहे में है और उसको रास्ता पक्का पता नहीं है तो क्या हो जाएगा? इधर जाना है, इधर जाना है, कहाँ जाना है? गलती से कोई रास्ते में आगे निकल गया, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसी तरह अब हमें चौराहे में है, अगर यहाँ रोज आएंगे, ज्ञान योग करेंगे, विकार पर जीत प्राप्त करेंगे तो कहाँ जाएंगे? सतयुग में। यहाँ आएंगे, झगमुई झगमुई करेंगे, परचिंतन करेंगे, विकार पर जीत प्राप्त नहीं करेंगे, हार जाएंगे विकारों से, त्रेता युग में जाएंगे। युद्ध करने वाले कहाँ? त्रेता। यहाँ आएंगे नहीं, भक्ति करते रहेंगे। कई तो बाबा के बच्चे बनकर के भी कई छोड़ देते। भक्ति ठीक है, भक्ति करते, भक्ति वाले लोग कहाँ जाते हैं? द्वापर युग में। जिन्होंने भक्ति भी नहीं किया, ज्ञान भी नहीं सुना, विकार कहते यार खाओ पियो मौज करो, कलयुग में जाएंगे वो। तो कौन से युग में आना है? हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? जो बाबा की धारणाएं वो करनी। एक पिताजी थे, 4 बच्चे थे। तो 4 बच्चे थे, बच्चे आपस में हमेशा लड़ते हैं। क्या बोलते हैं? हमको घर की स्टेट बांट के चाहिए। तो पिताजी को लगता है मैं किसको कितना दूं। तो पिताजी ने एक दिन क्या किया, चारों बच्चों को बुला करके एक एक मुट्ठी गेहूं दिया। क्या दिया? गेहूं। और कहा कि मैं कुछ कारण से 10 साल के लिए बाहर जा रहा हूं, मैं आने के बाद घर का बंटवारा करूंगा। जो पहले बच्चा था उसने क्या किया, एक मुट्ठी गेहूं कहाँ रखो, कचरे में फेंक दिया। दूसरे ने क्या किया, अनाज था पीस के खा लिया। तीसरे ने क्या किया, सोने का डब्बा बनाया और उसमें रख दिया, सोचे कि बाप की कुछ अमानत है। और चौथे बच्चे ने क्या किया, खेती वालों को दिया, कहा कि इसको बोना। तो क्या करता वो, खेती वालों को दे दिया, उसने बोया, वो आएगा फिर बोना। 10 साल के बाद पिताजी आए तो बच्चे बोलने लगे हमको घर की स्टेट बांट के चाहिए। तो कहा कि ठीक है शाम को आ जाना, मेरे पास दे दूंगा, सब बंटवारा करूंगा। तो बंटवारा करने से पहले पिताजी कहता है 10 साल पहले मैं गेहूं दिया था, वो कहाँ है? तो पहला बच्चा कहता है मैंने उसी समय फेंक दिया। दूसरे ने कहा तुमने क्या किया? अनाज में डाल के पीस के खा लिया। तीसरा कहता अब लेके आता हूं फटाफट सोने का डब्बा, ये देखो खोल के दिखाया। चौथे बच्चे ने क्या किया, कहा कि तुमने क्या किया? कहता लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। क्या चाहिए? अब दिया तो कितने, 30 सबको मुट्ठी मुट्ठी। लेकिन उसने क्या किया, चौथे बच्चे को कहा तुम्हें कोई चीज की कदर है, मैं घर को दूंगा, तुम अनेक गुना होकर के बढ़ाएगा। पहले बच्चों को कहा तुमको कोई चीज की कदर नहीं, तुम घर का झाड़ू पोछा करना, फेंक दिया ना उसने। इसी तरह परमात्मा इस धरती पर आता है और सभी को हमको क्या देता है? ज्ञान की एक एक मुट्ठी देता है। ये हर इंसान को ज्ञान मिलता है। कोई टीवी में देखेगा, कोई किसी से सुनेगा, सत्युग आने वाला है, कोई कोर्स करेगा, कोई माउंट आबू जाएगा, कई इंटरनेट में देखेगा। हर इंसान तक एक बाबा की मुट्ठी पहुंच जाती है। लेकिन कई क्या कहेंगे, क्या ब्रह्मा कुमारी बोलते हैं, सत्युग आने वाला है, देवी देवता बनने वाले हैं, तो युगो युगो से लिया और कचरे में फेंक दिया। कई कहेंगे ब्रह्मा कुमारी वाले अच्छा काम करते, सबकी सेवा करते, निस्वार्थ मना भावना। और कई क्या कहेंगे, कई क्या करेंगे, ज्ञान को लेंगे, अपने तक रखेंगे, अपना जीवन अच्छा बनाएंगे, किसी को सुनाएंगे नहीं, अपना जीवन सोने के डब्बे में रख दिया। और चौथे प्रकार के लेंगे, खुद अच्छा बनेंगे, औरों को भी सुनाएंगे। जो खुद ज्ञान लेकर के औरों को सुनाते हैं, बढ़ाते हैं, वो कहाँ जाएंगे?
सतयुग में। केवल अपने तक रखा सोने के डब्बे में त्रेता युग में। ब्रह्मा कुमारी वाले अच्छा काम करें, खुद नहीं करेंगे, वो सब द्वापर युग में, भावना वाले द्वापर। और जिन्होंने कचरे में फेंका वो कलयुग में। इसलिए अब हमें इस ज्ञान को बढ़ाना है। और ये ज्ञान कई क्या करते हैं, ज्ञान लेने के बाद ज्ञान का अर्थ के क्या करते हैं, अनर्थ करते हैं। जैसे बताए ना अभी, वो समोसा खाने के लिए गया था और क्या करता है, बाहर का फेंक देता। और ये समझो पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, तो पत्नी पति को कहते हैं, क्या बोलते हैं, भाई जी जल्दी क्लास में चलो, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। क्योंकि बाबा क्या बोलता है, आत्मा भाई भाई। अगर यही बात कोई पड़ोसी सुनेगी तो, क्योंकि ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। कभी जाकर उनको ज्ञान सुनाओ, कहीं के हमको टाइम ही नहीं। उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने पति को भाई जी बना, हमको भी भाई जी बनाना पड़ेगा। बाबा का भाव ये नहीं है जो भाई बहन की दृष्टि उड़ती वो बनाने के लिए बोला। दृष्टि उड़ती कुछ आओ कहने में भाई जी बोला, क्या फायदा। कभी बाबा कहते बच्चे संबंधी को भूल जाओ, हम जाना ना बंद करते। भूल जाओ माना मन बुद्धि से भूल जाओ। तो बाबा के महावाक्यों को समझो। एक माता जी गुरुवार का दिन था, सेंटर पर आई थी, तो बहन जी कुछ भोग बना रही थी। भोग बना रही थी, इतने में माता जी आई। तो माता जी ने कहा, बहन जी ने कहा, माता जी एक भाई आया था, वीआईपी भाई, थोड़ा उसको कुछ समझाओ, ये चित्र पर समझाओ। पहला चित्र लगा था लक्ष्मी नारायण का, क्योंकि हमारे विद्यालय का लक्ष्य है ना। तो माता जी वो भाई को लेके आई, चित्र पर समझाना शुरू किया। वो माता जी क्या बोलते, रोज आप आश्रम में आओ, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। वो भाई कहता क्या ट्रैक्टर, मेरा ट्रैक्टर तो है ही नहीं। कहते नहीं, मेरा भी ट्रैक्टर यहाँ आने से अच्छा हुआ। लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए थे, लक्ष्मी नारायण का भी ट्रैक्टर अच्छा हुआ। वो कैरेक्टर बोलने के बजाय क्या बोल रहे, अब कैरेक्टर। बाबा कहते ना बच्चे तुम्हारा कैरेक्टर सुधर जाएगा, तुम कैरेक्टर में गिर गए थे। वो कैरेक्टर शब्द तो आए नहीं, क्या बोलते, ट्रैक्टर ट्रैक्टर। कभी कभी हम ज्ञान को, एक माता जी प्रदर्शनी समझा रही थी पहले चित्र पर, तो हमने देखा वो जो समझाती पूरा भीड़, वो एक लेने के बाद, सारा देखने के बाद लिटरेचर भी खरीद करते हैं, कोर्स करने के लिए भी आ रहे हैं। तो मैंने सोचा इतना क्या समझाते। पहला चित्र में मैं ऐसा चुप करके सुन रहा था। वो क्या बोलते हैं, अगर तुम ब्रह्मा कुमारी में आओगे तुमको गाड़ी भी मिल जाएगी और ऐसा कोट पैंट भी मिल जाएगा। अगर नहीं आओगे चमड़ी उतर जाएगी तुम्हारी। वो हड्डीमास का पुतला वाला चित्र है ना, पहले लेसन आत्मा का शरीर गाड़ी आत्मा। वो क्या समझा रहे, कहते तुम ब्रह्मा कुमारी आएंगे तुमको तो कोट पैंट भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी। नहीं आएगा तो चमड़ी उतर जाएंगी। फिर वो एक इसका चित्र है ना, झाड़ वाला, झाड़ में सबको मुंडी मुंडी ऊपर दिखाए, सिर सिर। कहते तुम ब्रह्मा कुमारी में आओगे, तपस्या करोगे, स्वर्ग में जाओगे। अगर नहीं आओगे तुम्हारा सिर काट करके पेड़ पर लटकाया जाएगा। तो हमने कहा देखो कैसे कैसे माताएं अर्थ का क्या करते हैं। आज भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति अच्छी है। भक्ति को सारा क्या, अब कृष्ण को एक तरफ तो भगवान मान लिया, क्या माना, दूसरे तरफ क्या बोला, जब गोपिका नहाने के लिए जाते थे उनके वस्त्र चोरी करता था। एक कॉलेज में मुझे बच्चों ने प्रश्न पूछा, कहते सर कृष्ण जब बहनों की गोपिका की वस्त्र चुराता था, पुलिस वाले ने उसको क्यों नहीं डांटा, डंडा क्यों नहीं लगाया, और हम कोई किसी के कपड़े ये करते तो हमको मारते। तो वास्तव में कृष्ण किसी ने कपड़े चोरी नहीं की थी। ये संगम युग की यादगार है। इतना बड़ा प्रिंस,
और किसी बहनों के कपड़े चोरी करेगा? तो काम महाशत्र गीता में बोला हुआ है। हम जब संगम युग में ज्ञान का स्नान करने के लिए आते हैं, यहाँ ये सेंटर क्या है? एक तालाब है, ज्ञान स्नान करने के लिए आए। सवेरे से आज ज्ञान स्नान कर रहे। जब ज्ञान स्नान करने के लिए आते हैं, बाबा की मुरली चलती है, ये मुरली सुनते हैं तो हमारा देह आत्मा का वस्त्र है, ये देह रूपी वस्त्र भूल जाता है, आत्मिक स्थिति बन जाते हैं, ये वस्त्र चुराता है, शरीर को भुलाता है। लेकिन भक्तों ने क्या किया? और कौन मुरली चलाता है? जो सत्युग का कृष्ण, माना ब्रह्मा बाबा कौन बनेगा? कृष्ण। उनके तन में बाबा आकर के मुरली चलाता है, तो हमारे देह भान भूल जाता है। इसको भक्तों ने क्या किया? सब वो कृष्ण दिखाया, मुरली, वो मुरली दिखाया। इसलिए किसी ने कृष्ण को पत्र लिखा था, अब धर्म ग्लानि के समय नहीं आना, क्योंकि आजकल गोपिका के पास, सबके पास मोबाइल फोन है। अगर किसी को वस्त्र चोरी करेंगे, पुलिस वालों को फोन कर देंगे वो। और आजकल गोपिका नहाने के लिए तालाब में नहीं जाती, कहाँ नहाती है? सबके अपने अपने बाथरूम बने। और मटकी पर मक्खन लाने के लिए, कोई पानी लाने के लिए कहाँ जाते हैं? आजकल हर घर में न लाया। तो वास्तव में संगम युग की प्रतीक है। परमात्मा जो कार्य करता, उसको तिहार बन गए, रीति बनी, रस्में बने, सब कुछ। सबसे पहला त्योहार कौन सा है? वार कौन सा है? सप्ताह का वार कौन सा वार है? सोमवार। सोमवार सप्ताह का सबसे पहला वार है। और किसका वार है वो? शिव जी का। कहते शिव जी ने सोमरस पिलाया सभी को। आप लोगों ने पिया सोमरस? हम कौन हैं, कहां से है, कहां जाना है, इस ज्ञान को कहते सोमरस। और जो परमात्मा का सोमरस पीता है, उसका प्रभु से मंगल मिलन हो जाता है। इसलिए सोमवार के बाद कौन सा दिन आया? मंगलवार। क्योंकि उसका पता चला वो कहाँ रहता है, वो कौन है, मैं कौन है, तो मंगल मिलन मनाया मंगलवार। जब मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, सबकी बुद्धि विशाल हो गई। पहले हमारी बुद्धि क्या थी? मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर। और अभी सारी दुनिया का हर इंसान हमारा भाई है। बुद्धि विशाल। तीसरा दिन कौन सा आया? बुधवार। जब बुद्धि विशाल हो गई, सोमरस पिया, तो सभी को सदगुरु प्रसन्न हो गया था। आप लोगों को हुआ है सदगुरु प्रसन्न? अगर सदगुरु प्रसन्न नहीं होता तो आप एक दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। आज साइंस वालों ने क्या बोला? कोई व्यक्ति 1 महीना ब्रह्मचर्य रहता है, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाएगा। क्योंकि पवित्रता की ऊर्जा दिमाग में घुस जाएगी, वो पागल हो जाएगा। साइंस वालों ने बोला है। इसलिए विदेश में सारे लोग कितने विकार में जाते हैं। तो आज हमारे ब्रह्मा कुमारी में कोई हो गया पागल? कितनी कुमारियां, कितने शास्त्रों में क्या लिखा है? आग और कपास एक रूम में नहीं रह सकते, जल जाएगा। अर्थात पति और पत्नी एक घर में बिना विकार के नहीं रह सकते। लेकिन आज कितनी शरीर रह रहे हैं। इसका मतलब कौन साथ में है? बाबा साथ में। सदगुरु दिखता नहीं है, लेकिन हर पल आपके साथ में है। इसलिए पवित्र रहना सर। जब सदगुरु, इसलिए चौथा दिन कौन सा आया? सदगुरुवार। जब सदगुरु प्रसन्न हो गया, मंगल सोमवार, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया। परमात्मा के साथ में रहने से, मंगल मिलन से सच्चा सुख मिलता है। जब प्रभु से सच्चा सुख मिलता है तो आत्मा परमात्मा को क्या बोलते हैं? शुक्रिया, धन्यवाद। इसलिए 5वां दिन शुक्रवार। जब शुक्रिया निकला, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, बुद्धि विशाल होगी, तो हमें परमात्मा के मंगल मिलन से सच्चा सुख मिला। जैसे कोई जिलेबी खाता है, मुरमुरा उसको फीका लगता है। इसी तरह जिसने प्रभु से मंगल मिलन मनाया, विकारों की शनि, सबसे खतरनाक शनि है विकारों की, काम की, क्रोध की। आज हमने प्रभु मंगल मिलन मनाया, इसलिए विकार छूट गए, शनि से बच गए।
इसलिए छठा दिन शनिवार। जब शनि से छूट गए, शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, आत्माई जन्म मरण के चक्कर में फंसी थी, उसे छुट्टी होगी, मुक्ति होगी। इसलिए संडे का दिन, छुट्टी का दिन, सब बच्चे अपने मम्मी पापा के पास घर में रहते हैं, तो हम भी सब यहां से ऊपर चले जाएंगे अपने मम्मी पापा के पास। ताली तो बजाओ। सबकी क्या होने वाले है? अभी छुट्टी होने वाले। कहां जाने वाले? इसका ही नाम है होलीडे, पवित्र वो दिन जिस दिन आत्मा और परमात्मा परमधाम में रहे। देखो कितना सोमवार आया, सोमवार के बाद मंगल, संडे नहीं आया, मंगल मिलन मनाया, फिर बुद्धि विशाल हो गई। एक एक दिन का सब कनेक्शन है। मंदिर में जाते चप्पल बाहर उतार करके फिर जाते, क्यों? परमधाम में जाने के लिए शरीर रूपी चमड़ी को उतार करके जाना पड़ता है, इसलिए उस मंदिर में चप्पल उतार करके जाते हैं। तो सारी रीति रस्में सब कुछ हो गए। लेकिन अब इस ज्ञान मार्ग में चलते हुए भी हमें क्या करना है? ज्ञान को यथार्थ समझना है, बाबा के भाव को समझना है। लास्ट की एक कहानी सुना करके मैं पूरा करता हूं। एक सेठ जी थे, सेठ जी का दुकान सामने था, सामने रहने का मकान था। तो सेठ जी बीमार पड़े थे, तो अपने एक बेटे को बुला करके कहता है, बेटा मैं बहुत बीमार हूं, आज मैं है कल होगा कोई भरोसा नहीं, तो मेरे से भी बड़ा सेठ जी बन जाना। क्या बनना? सेठ जी। और उसके लिए बोला 3 बातें तुम करना, तुम सेठ अपने आप बन जाएगा। तुम सदा छाव में जाना और छाव में आना। छाव समझा? छाया, छाव में जाना और छाव में आना। दूसरी कौन सी बात बताई? मीठा खाना और खिलाना। तीसरी बात कौन सी बताई? देते रहना, किसी कुछ भी लेना नहीं है। छाव में जाना और छाव में आना, मीठा खाना खिलाना, देते रहना किसी। अब पिताजी तो बीमार था, शरीर छोड़ के चला गया, तो बेटे को याद आया, पिताजी ने मुझे क्या बनने के लिए बोला है? सेठ जी बनने के लिए बोला है। और उसके लिए 3 बातें करना। दुकान सामने था, सामने रहने का मकान था, बीच में रोड था, अगर धूप में जाएगा तो होगा नहीं, तो टीन का पतरा डाल दिया शेड से, घर से दुकान तक, तो क्या होगी? छाया होगी। 12 बजे जाओ, 1 बजे, छाया तो रहेगी। दूसरी बात क्या किया? रोज घर में कोई ना कोई आता था, किसको टेबल देता था, किसको कुर्सी देता था, कुछ ना कुछ देना है, लेना। तीसरी बात क्या बोला था? मीठा खाना। रोज मिठाई बनाता है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी। तो कुछ साल के बाद क्या हो गया? कंगाल हो गया। उसने बाप ने जो कमाए सारा खत्म हो गया, देता था, सारा गल खारी हो गया। मीठा खाने से शुगर पेशेंट हो गया, और छाव में 12 बजे 1 बजे दुकान में जाता है। अब दुकान बंद रहता है, लोग आकर देख के चले जाते हैं, गिराई आना भी बंद हो गया। तो एक दिन परेशान हो गया, पिताजी ने मेरे को कहा क्या बनेगा तुम? सेठ। और तो कंगाल हो गया, ये तो धोखा दिया। अपने दोस्त को बुलाया, कहता है दोस्त यार मुझे पैसा उधार चाहिए। दोस्त ने कहा क्यों? अरे पिताजी तो मर गए, मुझे धोखा दे के मर गए। बोला क्या धोखा दिया? पिताजी ने कहा तुम छाव में जाओ, मीठा खाओ, देते रहो, सेठ जी बनेगा। बोले तुमने क्या किया? मैंने टीन का शेड डाल दिया, छाव में भी गया, मीठा भी गया। अरे कहता है पिताजी ने तुम्हें अच्छी बातें बताई थी, पिताजी ने तुमको, लेकिन तुम बात को समझा ही नहीं। पिताजी ने ये कहा था कि सेठ जी बनने के लिए छाव में जाना, अर्थात दिन उगने से पहले दुकान खोलने के लिए जाना। दिन उगने से पहले क्या होता है? छाया रहती है। और छाव में आना अर्थात दिन जब डूब जाएगा तब वापिस आना। कितनी अच्छी बात बताई थी, समझा ही नहीं।
अगर वो करता, सवेरे सवेरे जाता, रात को देरी से आता, क्या हो जाता? कमाई कमाई सेठ जी बन जाता। उसने उल्टा क्या, टीन का सेट डाल दिया, पतरा बनाया। मीठा खाना, तुम्हारे दुकान में जो आएंगे मीठा बोलो, अच्छा बोलो। अगर अच्छा बोलता तो सारे लोग आते हैं, सेठ जी बना। उसने मीठा बोलने का बजाय मीठा खाया और खिला। देते रहना, किसी को कर्जा दो, किसी से कर्जा नहीं लो। कितनी अच्छी बात बताई, लेकिन आज समझा नहीं। इसी तरह परमात्मा भी हमें बच्चे बलि चढ़ाओ, उपवास करो, घर का त्याग करो, लेकिन हम सारा उल्टा कर लेते हैं। इसलिए ज्ञान को समझना बड़ा जरूरी है। इसको कहते हैं विचार सागर मंथन। कई तो क्या करते हैं, इस बाबा के नियम प्रमाण चलते ही नहीं। क्यों? लोग ला जाते हैं। सफेद ड्रेस पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग इस दुनिया में घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए बाबा का श्रीमत का पालन करो, और तब सहन शक्ति आएगी, पॉजिटिव बनेंगे। ठीक है? ओम शांति। तो आज की सारी क्लासेस सबको याद रहेगी? सब कचरा निकल गया? अब कल से कितना बजे आएंगे क्लास में? 6:30 बजे। केवल सुनने, और सुनने से ही नहीं, इधर सुना दूसरे कान से, उसकी कीमत 100 रुपये है। जो सुन करके कान से निकाला 100 रुपये वाला, सुन करके कहेंगे, रोज कहेंगे हमारे भट्टी वाना बड़ा भाई जी ने इतना एग्जाम्पल दिया, ये बताया, ये बताया। वो तोताराम है, तोताराम नहीं बनो। तोते की कीमत 200 रुपये, और सुन करके पेट में डालेंगे, आचरण में लाएंगे, कीमत 300। इसलिए जो बातें आज सारा दिन हुई उसको प्रैक्टिकल में करना। ठीक है? ओम शांति।